बारिश भारी मारेगी महामारी, मैं डरा नहीं रहा, आपको सजग सचेत सावधान कर रहा हूं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी, ये वो राज्य रहे जहां सबसे ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन बारिश के बाद अब जैसे जैसे बारिश का पानी निकल रहा है, जैसे दिल्ली में यमुना जब खतरे के निशान के नीचे आ गई है तो महामारी का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली में अब खतरा ये बढ़ा है कि मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड या पेट का इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, आँखों के इन्फेक्शन की वजह से बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग हर कोई बेचैन है, परेशान है। हर किसी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि बारिश से तो फिर भी हम निपट लिए, लेकिन आगे अगर महामारी आने वाली है तो ऐसे में क्या करेंगे। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देश के जाने माने डॉक्टर्स भी अगले 1 घंटे मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं कि अगर महामारी के खतरे से निपटना है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन डूज एंड डोंट्स की मैं शुरुआत करूं उससे पहले बिग ब्रेकिंग। राजधानी दिल्ली में पानी घटने लगा है, लेकिन महामारी का खतरा बढ़ गया है। कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया के केस बढ़ने लगे हैं। पेट में इन्फेक्शन और बुखार जैसी बीमारियां भी दिल्ली में बढ़ी। हिमाचल और उत्तराखंड पर भी महामारी का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में घट लगा है यमुना नदी का जलस्तर, लेकिन ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद कौन कौन सी बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। एक तस्वीर के जरिए आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं। बारिश के बाद बाढ़, बारिश, महामारी, डेंगू, मलेरिया, बुखार, पेट में इन्फेक्शन, टाइफॉइड जैसी शिकायत आ रही है। एलर्जी जिन जिन को है उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको अभी की खबर दिखा रहे हैं। लेकिन दिल्ली अभी भी डेंजर जोन में है, क्योंकि दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में एनडीआरएफ की 16 टीमें अभी भी तैनात हैं। कई इलाकों में ड्रेनेज रेगुलेटर टूटने से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली के सीएम और एलजी ने सेना का जताया आभार। दिल्ली में आज बारिश अगर हुई तो फिर ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा या नहीं। यमुना का जलस्तर भले ही नीचे आ रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब बहुत कम हो चुका है, लेकिन सड़कों पर हालत अभी भी बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हूं, वो भी रिंग रोड पर। और रिंग रोड राजघाट से लेकर के आईएसबीटी तक पूरा बंद कर दिया गया है। वजह ये कि सड़कों पर पानी अभी भी जमा हुआ है, बहुत ज्यादा। वो पानी अभी तक निकल नहीं पाया, क्योंकि जो रोड के साइड में निकासी होती है वो निकासी बंद है। ये कोई लेक या रिवर नहीं है, बल्कि दिल्ली की एक वीआईपी सड़क है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का आईटीओ रोड है और पूरी रोड पर पानी जो है वो छाया हुआ है। गाड़ियां जो है वो रोड सड़क के किनारे से निकल रही हैं ताकि उनकी गाड़ियों में पानी ना भर जाए, लेकिन परिस्थिति ये है कि उसके बाद भी जो टायर है वो ज्यादातर पानी के अंदर नजर आ रहा है। जो पुल है उसको फिलहाल के लिए अभी भी बंद रखा गया है, चूंकि जो पानी का जो जलस्तर, जो यमुना नदी का जलस्तर है वो फिलहाल 206.09 बताया जा रहा है। अभी भी जलस्तर बहुत कम नहीं हुआ है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था की सुचारू रूप से संचालन की बात करते हैं तो इसको ही देखते हुए, अगर जलस्तर को ही देखते हुए अभी भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको संचालित नहीं किया गया है। नाला का बांध होता है वो टूट गया, जिसकी वजह से जो पूरा इलाका है जनता कैंप का वो जलमग्न हो चुका है। अब देख सकते हैं कि सड़कों पर तकरीबन 1 से 1.5 फीट यहाँ पानी जमा हो चुका है। कल रात की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा भयावह थी, लेकिन अभी के समय जो नाले का बांध है उसे बांध लिया गया है और अभी के समय मोटर लगाकर यहाँ से जो तमाम जलमग्न इलाके हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत मेरे साथ दिल्ली से लाइव हैं। थोड़ी देर के बाद में वंदना सिरोही जुड़ने वाली हैं। डॉक्टर दीपक भारद्वाज डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा बाकी जैसे जैसे डॉक्टर्स जुड़ते रहेंगे एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा, लेकिन पहले नवीन निशांत आपके पास आते हुए, नवीन अभी फिलहाल बारिश थमने के बाद या फिर यमुना में लेवल नीचे आने के बाद में दिल्ली का खतरा कितना टला है? बारिश का खतरा तो टला, लेकिन महामारी के आंकड़े कितने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं दिल्ली में?
राशिद, देखिए आपको बता दें कि जलस्तर कम हो रहा है। यमुना का जो जल भराव वाले इलाके हैं वो भी धीरे धीरे खाली हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इलाकों के जल भराव से खाली होने के साथ जो महामारी का खतरा है वो मंडराने लगा है। खासकर डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा और जो स्किन में एलर्जी की बीमारियां होती हैं वो बढ़ने लगी हैं। जो तमाम लोग जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उन्हें ऐसी समस्या आ रही हैं, बुखार की, हैजे की, डायरिया की। ये तमाम जो परेशानियां हैं वो अभी रिलीफ कैंप में रहने वाले लोगों को आ रही हैं, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो अब लगातार कम होता जा रहा है। बारिश पिछले दिन भी नहीं हुई थी, आज भी अभी तक बारिश दिल्ली में नहीं हुई है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जल भराव को निकालने के लिए अभी के समय दीवालों को तोड़ा जा रहा है। राजघाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राजघाट की दीवार को तोड़ा गया है जल भराव की निकासी के लिए, क्योंकि जो पूरा राजघाट था वो पूरी तरह से डूब चुका था। हालांकि यहाँ पे मोटर पंप लगाए गए हैं, लेकिन मोटर पंप के जरिए एक सीमित मात्रा में ही पानी को निकाला जा सकता है। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने यहाँ दीवार को तोड़ दिया है और दीवार टूटने के बाद आप देख सकते हैं कि जो राजघाट का पानी है वो सीवेज के जरिए यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि राजघाट का जो पूरा इलाका था वो तकरीबन 6 दिनों से जलमग्न था। और राजघाट को देखने न सिर्फ भारत बल्कि दूर दराज के देशों से भी लोग राजघाट को देखने आते थे, यहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने आते थे। तो ऐसे में राजघाट पूरी तरह से डूब गया था और प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि राजघाट को जल भराव से मुक्त किया जाए। पंप लगाए गए थे, लेकिन पंप की अपनी कैपेसिटी होने के कारण जो पानी की निकासी थी वो धीरे धीरे हो रही थी। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने राजघाट के दीवार को तोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि कितने फोर्स से जो राजघाट का पानी है वो अभी के समय यहाँ निकल जा रहा है। आपने ठीक कहा कि जल भराव कम हो रहा है, यमुना का जल स्तर सामान्य होता जा रहा है, लेकिन महामारी का खतरा मंडराने लगा है। तो ऐसे में सरकार ने अस्पतालों को भी अलर्ट पे रखा है और साथ ही साथ जितने रिलीफ कैंप सरकार द्वारा बनाए गए हैं वहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, ताकि लोगों को अगर कोई परेशानी होती है तो उनका समुचित इलाज वहीं हो सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से कल हमने इस संबंध में सवाल पूछा था, तो सौरभ भारद्वाज का ये साफ कहना था कि जो लोग हैं उन्हें अभी 3 से 4 तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिसमें नवीन आते हैं आपके पास में। नवीन, मैं फिर से आपके पास में आऊंगा क्योंकि राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश के आसार हैं। इस तरह की खबरें आई हैं। जलस्तर कम होते ही लोहे के पुल से ट्रेन सेवा बहाल की गई है, लेकिन फिलहाल जो प्रतिबंधित रफ्तार होती है उससे ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। दिल्ली में अब भी कई जगह भरा हुआ पानी, जल जमाव से अब भी दिल्ली के कई इलाके बेहाल हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है जल्द से जल्द दिल्ली में रूटीन अफेयर में जिंदगी को लेकर के आया जाए, ताकि ट्रैफिक भी ना हो, वाटर लॉगिंग भी ना हो। और अभी का सबसे बड़ा चैलेंज लेकिन है बाढ़ और बारिश के बाद जो बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सीधे चलते हैं डॉक्टर दीपाली, एक बार जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आइए। टीम पीसीआर, डॉक्टर दीपक भारद्वाज, डर्मेटोलॉजिस्ट, एंटी एलर्जी स्पेशलिस्ट। थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर मधुमिता जुड़ने वाली हैं, सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शस डिजीज। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर राहुल चंदोला, डायरेक्टर हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिजीजेज। थैंक यू सो मच मेरे साथ में रहने के लिए। डॉक्टर दीपाली, चूंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, स्किन एलर्जी को लेकर के, अच्छा ठीक है, अभी संपर्क टूट गया है, फिर से आते हैं सभी गेस्ट के पास में। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर। यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजधानी में यमुना का जलस्तर 205.50 के पार हो गया है। दिल्ली में यमुना खतरे का निशान है अभी का 205.33 मीटर है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पानी बढ़ने की वजह से दहशत फैलने लगी है। लोग और भी ज़्यादा अभी भी खतरे की जद में हैं, यानी अभी ये कह नहीं सकते कि दिल्ली को पूरी तरह से राहत मिल गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। क्या आईटीओ, क्या अक्षरधाम, क्या पूर्वी दिल्ली का इलाका, क्या लक्ष्मी नगर, क्या साउथ एक्सटेंशन, हर जगह कमोबेश क्या हाल रहा। और अभी फिलहाल लुटियंस दिल्ली के आसपास या फिर इंडिया गेट के आसपास के इलाके में कैसे जिंदगी को सुचारू तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट। यह है दिल्ली का लाल किला इलाका। यमुना से महज कुछ दूर स्थित इस ऐतिहासिक इमारत के आसपास अब भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाली तमाम सड़कें और अंडरपास पानी से लबालब भरे हुए हैं। आईएसबीटी
और कश्मीरी गेट के इलाके में भी बाढ़ के चलते जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली रिंग रोड पर अब भी वाटर लॉगिंग के हालात बने हुए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली रिंग रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण रिंग रोड को अभी के समय बंद कर दिया गया है, क्योंकि रिंग रोड पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कश्मीरी गेट से लेकर आईटीओ तक का जो पूरा रिंग रोड का इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको सड़कों पर जल भराव देखने को मिलेगा, रिंग रोड पर जल भराव देखने को मिलेगा, जिस वजह से अभी के समय रिंग रोड को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बाढ़ के चलते दिल्ली के निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आईएसबीटी से सीलमपुर यमुना पुल तक का पूरा इलाका अभी भी जलमग्न है, जिससे यहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग या तो पलायन करने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों में सिमटे हुए हैं। यही हाल आईटीओ का है, जहां बाढ़ का पानी अभी भी जमा हुआ है। हालांकि नौसेना के गोताखोरों की टीम आईटीओ यमुना बैराज पर गेट खोलने के अभियान में जुटी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली वालों को बाढ़ से कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसा हमने वादा किया था महामारी के खिलाफ, ये इंडिया न्यूज की ओपीडी है। डॉक्टर नरेंद्र के पास सबसे पहले चलते हैं। डॉक्टर नरेंद्र, बाढ़ और बारिश का पानी निकल जाने के बाद या फिर बारिश के दिनों में महामारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं दिल्ली से शुरू करूंगा, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हर जगह की बात करूंगा। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, स्किन एलर्जी और आंखों के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने लगा है। केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, महामारी से बचने के लिए, निपटने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, महामारी एक तो आती क्यों है, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होता है तो इसके जरिए हमारे पास आने लगती है। कुछ तो उस समय की एक्यूट प्रॉब्लम्स ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो जैसे ही पानी इकट्ठा होता है तो जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, लोग ड्राउनिंग यानी कि लोग पानी में डूबने लगते हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये आने लगती हैं। ये कुछ हमने देखा कि ये अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में बताया भी था कि पॉइजनिंग, स्नेक पॉइजनिंग्स और जानवरों से खतरा, जानवरों से जो हो जाती है, प्लस आपकी जो बिकॉज ऑफ स्किन रैशेज, एक बीमारी, ट्रोमेटिक डिजीजेस, जिससे कि फ्रैक्चर, वो आदमी फिसल गया, ये भी एक बीमारी आने लगती है इससे शुरुआत में। तो इसको बोलते हैं एक्यूट प्रॉब्लम्स, कि जैसे ही फ्लड आता है तो इससे जो शुरुआत की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उसके बाद क्रॉनिक प्रॉब्लम, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि डायरिया की जो सबसे बड़ा है डायरिया, जिसमें कि इवन कोलरा तक के केसेस कुछ हमने देखेंगे, एकदम वाटरी डायरिया आ रहा है। कोलरा तो डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन एकदम वाटरी डायरिया आ रहा है। देन डेंगू, मलेरिया, इस तरह की चीजें आ रही हैं। उसके अलावा जो हमने एक और चीज देखी कि ये सब इनकी वजह से जो घर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, खाना नहीं बन पाता, कुछ नहीं बन पाता, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पाती, तो हाइपरटेंशन की जो हाइपरटेंसिव पेशेंट थे, जो डायबिटिक पेशेंट थे, उनकी भी बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि उनको दवाइयां नहीं मिल रही। और चौथा, मैंने देख रहा हूँ कि अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन लोगों में क्योंकि वहाँ कहाँ रहें, कहाँ नहीं रहें, कैसे करें, तो मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सब भी बीमारियां आ रही हैं। तो ये सारी मिलकर बीमारियां आ रही हैं। सिर्फ आज की तारीख में डेंगू, मलेरिया नहीं, ये सब बीमारियां भी आ रही हैं। प्लीज होल्ड यू। नवीन निशांत चूंकि मेरे साथ में लाइव है, नवीन निशांत को एक बार ऑन एयर कीजिए। नवीन निशांत, आपने अभी खबर दी है, बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है कि सुबह से यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। बीते 4 घंटे में यमुना का जलस्तर बहुत तेजी में बढ़ रहा है। 1 घंटा पहले, 4 घंटे पहले लगभग 205.48 मीटर, उससे भी पहले 205.48 मीटर, और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 205.70 मीटर तक पहुंच गया है। क्या वापस से यमुना से खतरा आ रहा है दिल्ली के लिए? नवीन निशांत।
बिल्कुल, देखिए राशिद, बता दें कि यमुना का जलस्तर बीते 4 घंटे से यानी सुबह 6 बजे से लेकर लगातार जो यमुना का जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुबह आज 6 बजे के आंकड़ों की बात करें तो यमुना का जल स्तर 205.45 मीटर दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान से थोड़ा सा ऊपर था। लोगों की ये उम्मीद थी, प्रशासन को ये उम्मीद थी कि अगले कुछ घंटे में यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से नीचे चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार हर घंटे बढ़ता जा रहा है। सुबह 7 बजे के आंकड़ों की बात करें तो 205.48 मीटर दर्ज किया गया था, यानी 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी यमुना के जलस्तर में दर्ज की गई थी सुबह 7 बजे। 8 बजे के आंकड़ों की बात करें तो 205.50 मीटर, यानी जो यमुना का जलस्तर है 7 बजे के मुकाबले उसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई। और सुबह 10 बजे की बात करें तो यमुना का जलस्तर सुबह 10 बजे 205.70 मीटर दर्ज किया गया है, यानी सुबह से लेकर अब तक तकरीबन यमुना का जो जलस्तर है वो लगभग 25 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, जो कहीं ना कहीं खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है यमुना। और प्रशासन के लिए ये भी एक चिंता का सबब है, क्योंकि यमुना के जो निचले इलाके थे वहां से जल भराव निकलने लगा था। वहां पर प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा था, सफाई कराई जा रही थी ताकि लोग वहां दोबारा से रहने लगे, लेकिन अब अचानक से जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ने लगा है। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों तक यमुना का जलस्तर इसी प्रकार से बढ़ता रह सकता है। और नवीन को स्क्रीन पर बना करके रखिए। नवीन निशांत वो रिपोर्टर हैं जो पिछले लगभग 150 घंटे से नॉनस्टॉप कवरेज कर रहे हैं दिल्ली में बाढ़ और बारिश की। डॉक्टर मधुमिता मेरे साथ में हैं, चूंकि आप सीनियर कंसल्टेंट हैं मैम, इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है पूरे हिंदुस्तान में। बाढ़ और बारिश के बाद में अब खतरा बहुत ज़्यादा आने लगा है। खबर इस तरह की आ रही है कि दिल्ली में टाइफॉइड, कोरोना, इन्फेक्शियस डिजीज, इन सभी के खतरे बढ़ने लगे हैं, स्किन एलर्जी बढ़ने लगी है। तो ऐसे में इन सब से निपटने के लिए क्या किया जाए मैम? डॉक्टर मधुमिता, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, डॉक्टर दीपाली मेरे साथ में हैं। डॉक्टर दीपाली, चूंकि आप स्किन एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, बाढ़ और बारिश में जो महामारी फैलने लगी है इसमें स्किन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं, जो ऑलरेडी जिन्हें स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रही है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? देखिए, अभी इस वक्त स्किन एलर्जी नहीं बढ़ती है, स्किन में ड्राइनेस आती है, इरिटेशन होती है। और जिन लोगों को पहले से एलर्जी है उनकी एलर्जी बढ़ सकती है, जिन्हें अस्थमा है उन्हें अस्थमा, दमे की दिक्कत आ सकती है। मगर जो सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है, इस वक्त बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस हमारी स्किन से बॉडी के अंदर जा सकते हैं। जानलेवा मेनिंजाइटिस हो सकता है, आपको अमीबिक डायसेंट्री, पेट की इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जो स्किन, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, वहां से अब्जॉर्प्शन होके इंटरनल डिजीजेस कर सकता है। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी हैं, देश के जाने माने फिजिशियन। डॉक्टर राजकुमार, हम हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, सबसे पहले ध्यान ये देते हैं कि हमारी पेट पूजा कैसे होनी चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इस पर ज़्यादा फोकस ना करके कितना चटपटा खा लें, कितना चटूरा खा लें, कितना टेस्टी खा लें, टेस्ट बड के लिए कितना ज़्यादा अच्छा हो जाए। अच्छा, डॉक्टर राजकुमार नहीं है मेरे साथ में, डॉक्टर राजकुमार के पास में जाएं उससे पहले देश भर से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की रिपोर्ट जो भी आ रही है, एक बार दिखाएं आप। अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का क्या हाल है, ताज़ा रिपोर्ट। एनडीआरएफ की टुकड़ी एक देवदूत बनकर के लिए लोगों के लिए जो है निकल पड़ी है और कहीं ना कहीं राहत सामग्री का वितरण करते हुए उन्हें ढांढस बंधाने का काम कर रही है। कई लोग, हजारों की बड़ी संख्या में लोग जो हैं छतों पर चढ़े हुए। देखा जाए कि जो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है उससे जो बरसाती नाले हैं वो अपना उग्र रूप अख्तियार कर चुके हैं और कोसी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर ये जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो उत्तराखंड से लेकर यूपी तक बाढ़ का खतरा मंडरा जाएगा। बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है, और क्योंकि पहाड़ों पे लगातार बारिश जारी है और जो लोगों के दिलों में अभी भी दहशत बरकरार है। ये वो ढमोला नदी है जो मैं दिखाऊंगा। ये ढमोला नदी वही ढमोला नदी है जिसमें पानी आया था, करीब 10-10 फीट लोगों के घरों में पानी भरा था। और लोगों के घरों में आज हालांकि पानी ये उतर जरूर गया है, लेकिन लोगों के घरों में अभी भी सिल्ट जमा है। यमुना से सटे तमाम गांव है, वहां का जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि लगातार जो रेस्क्यू टीम थी वो लगातार एक्टिव है। और यहाँ एसडीआरएफ की टीम, चाहे कमिश्नर की बात करें, डीएम की बात करें, लगातार यहाँ मौजूद थे और लोगों को रेस्क्यू करते ही जा रहे थे। अब देखिए स्थिति जो धीरे धीरे जो रेस्क्यू कर रहे थे लोग वो वहाँ उधर मौजूद है और जो आला अधिकारी वो भी वहाँ मौजूद है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता वंदना सिरोही भी ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लाइव उन्होंने रिपोर्टिंग की है। अभी वंदना, आप कहां पर हैं? पानी का लेवल क्या है दिल्ली में? अभी का मौसम क्या है? ट्रैफिक से लेकर के वाटर लॉगिंग तक दिल्ली का अपडेट दीजिए।
देखिए, मौसम की अगर बात करें तो अभी भी काले घने बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और निगम बोध घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यमुना बाजार ये इलाका है, तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सीवर अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है। हालांकि राशिद, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये पानी में डूब चुका था, 7 से 8 फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था और बोट का सहारा लेना पड़ रहा था। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रही थी और क्योंकि नजदीक में ही यहाँ पर एक गौशाला भी है, हम अंदर तक गए थे और गौशाला का भी हमने अभी निरीक्षण किया है और वहां पर भी हमने हालात को देखा है। बहुत ज्यादा पानी अभी भी अंदर भरा हुआ है। हालांकि बाहर से पानी साफ कर दिया गया है और अभी क्योंकि जेसीबी मशीनें यहाँ पर काम कर रही थी जो अभी अभी यहाँ से रवाना हुई हैं, लगातार जो मलबा है हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पानी काफी हद तक यहाँ पर कम हो गया है, लेकिन गंदगी का अंबार इतना ज्यादा है कि डर इस बात को लेकर है कि जो तमाम बीमारियां हैं वो अब फैलने लगेंगी और यहाँ पर लोग इस बात को लेकर घबराए भी हुए हैं। हालांकि आवागमन लोग यहाँ पर अभी भी कर रहे हैं, पैदल जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतें भी हो रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार तस्वीरें दूर तक आपको दिखा देते हैं। ये रास्ता आम रास्ता है जहां से लोग आते जाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कीचड़ है, गंदगी है, पानी भरा हुआ है। सीवर किस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं बार बार। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आप यहाँ पानी से निकल रहे हैं, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, अभी कम हो गया है? पानी तो निकल गया, कीचड़ बहुत है, बीमारियों का खतरा है। बीमारी तो बढ़ेगी, मच्छर वगैरह ये सारे घूम रहे हैं, अभी कीचड़ है तो अभी अंदर क्या हालात है? आप अंदर से आ रहे हैं? अंदर पानी तो अभी कम है लेकिन कीचड़ बहुत है, अंदर भी कीचड़, बाहर से ज़्यादा अंदर कीचड़। कितने दिन तक पानी भरा रहा है? अभी 4-5 रोज। तो 4-5 दिन तक यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा था कि लोग अभी तो फिर भी बाहर निकल रहे हैं घरों से क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी थोड़े से हालात सामान्य हुए हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ था और लोग यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। काफ़ी मुश्किलें लोगों को हुई हैं, लेकिन अब एमसीडी का जो विभाग है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब अगर मौसम ठीक रहता है, हालांकि ऑरेंज अलर्ट है, बारिश हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से भी यहाँ पर चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं ताकि अगर यहाँ से मिट्टी मलबा सब हटा दिया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर एक बांध रूपी चीज़ें बनाने की कोशिश भी की गई है। यहाँ पर बहुत सी मिट्टी भी डाली गई है कि दोबारा से अगर ऐसे हालात बनते हैं या बाढ़ यहाँ पर आ जाती है तो उसे किस तरीके से रोका जाए, ये भी यहाँ पर कोशिश की गई है। और सबसे ज़्यादा खतरा अभी लोगों को यही है राशिद की बीमारियाँ बढ़ेंगी, मच्छरों का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। जो राहत शिविर भी अंदर बनाए गए थे उनमें भी पानी भर गया था। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिविरों से अब क्योंकि हालात ठीक हो रहे हैं तो लोगों को उनके घरों पर वापस भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाए हैं। इधर भी जो रास्ता, ये आम रास्ता है, यहाँ पर भी पानी आपको नजर आएगा। दूर तक आप देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग किस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये आम रास्ता होने के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। सामने पार्क है, यहाँ पर बच्चे झूला झूलते हैं, बुजुर्ग यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन ये पार्क किसी भी रूप में इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ऊपर पेड़ का लेवल है वहाँ तक भी मिट्टी भरी हुई है, यानी पेड़ भी यहाँ पर डूब गए थे और ये पूरा पार्क पानी से भर गया था। हालांकि पार्क अब खाली हो गया है, लेकिन सड़कों पर पानी अभी भी भरा हुआ है, गंदगी है, कीचड़ है और अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। राशिद, ठीक है वंदना, आपके पास फिर से हम लौट करके आते हैं। वंदना ने ये बताया कि अभी भी दिल्ली में पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार, आगे मैं आपसे भी सवाल करूंगा और आपसे मैं ओलोजी और ख़ास तौर से वो लोग जिन्हें फेफड़े की दिक्कत है, वो लोग जो दिल यानी हार्ट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें इस वक्त में महामारी के खतरे ने कैसे अपनी जद में लिया है, उनके लिए आगे आने वाले दिन कितने अलार्मिंग होने वाले हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी दक्षिण भारत, हर जगह की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। पिछले 4 दिन में दिल्ली में जिस तरीके की तस्वीरें नजर आईं, 45 साल का दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है। इसके बाद उफनती यमुना भले ही धीरे धीरे शांत होने लगी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। क्या ITO, क्या लक्ष्मी नगर का इलाका या फिर जो ट्रांस यमुना का इलाका है, यमुना से लगे इलाकों में लोगों का सवाल एक ही है कि हमने सालों से अपना आशियाना बनाया था, बसाया था, बचाया भी था, लेकिन वापस हम अपने घरों में कब आएंगे। दिल्ली में अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं है। जब ये लगने लगा कि यमुना में अब खतरे का निशान से काफ़ी नीचे यमुना का जलस्तर आने लगा है, तो फिर पिछले 4 घंटे में फिर से यमुना उफान पर आने लगी है। खबर ये आ रही है कि हथिनी कुंड बैराज से आगे आने वाले दिनों में और भी पानी छोड़ा जाएगा और अगर 24 घंटे में दिल्ली में भारी बारिश हुई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे।
ये है दिल्ली का लाल किला और कश्मीरी गेट इलाका। यहाँ यमुना के बाढ़ का पानी अभी भी जमा हुआ है। तमाम सड़कें समेत पेड़ पौधे पानी में डूबे हुए हैं। यही हाल राजघाट और शांतिवन इलाके का है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि के आसपास का इलाका बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। शांतिवन में भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम दिल्ली के शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और शांतिवन इलाका की ये जो सड़क है ये लाल किले की ओर जाती है और ये सड़क लाल किला का जो मेन रोड है वो कनेक्ट करती है। फिलहाल ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जलमग्न है। धीरे धीरे कर जो पानी का जलस्तर है वो कम हो रहा है और पीछे की ओर देखिए किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी मस्तीखोरी करते नजर आ रहे हैं। अभी भी चाहे बाढ़ का खतरा कितना भी टला हो या फिर जलस्तर कितना भी कम हुआ हो, लेकिन खतरा उतना ही है क्योंकि जो मैनहोल्स होते हैं सड़कों में वो अभी भी पानी के जो जल भरा हुआ है उसके वजह से नहीं दिख सकते। तो लोग अभी भी जितना ज्यादा हो सके वो बचने की कोशिश करें। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आईटीओ इलाके में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जाहिर है सड़कों पर बाढ़ का पानी जमने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बाढ़ का पानी निकालने में मदद के लिए आईटीओ के पास यमुना बैराज के गेट खोलने का काम चल रहा है। सेना के जवान गेट के पास से गाद निकालने के काम में जुटे हुए हैं। कल हमें स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आया था अंडर वाटर कटिंग के लिए। इनसे 5 गेट्स खुल नहीं रहे थे तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था इफ वी कैन डू अंडर वाटर कटिंग एंड क्रिएट होल्स इन द गेट इटसेल्फ। तो कल हम एक टीम लेके आए थे, मैं 6 डाइवर्स अपने साथ लेके आया था और यहाँ असेसमेंट किया था। जब इधर पहुंचे तो देखा एक सिविल फर्म ऑलरेडी काम कर रही है। जब हमने प्रोफेशनल असेसमेंट किया, अपनी बोट डाली, इक्विपमेंट था हमारे पास, हैंडल्ड एको साउंडर्स, पूरा सर्वे किया 5 बोट्स का। देन वी रियलाइज्ड के इधर सिल्टिंग की प्रॉब्लम है सिर्फ एंड कटिंग होल्स विल नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम। तो जो डीसिल्टिंग के लिए हम लोग भी काम करते हैं, एयरलिफ्ट, वही सेम इक्विपमेंट ये लोग यूज कर रहे थे। उनसे इंटरेक्ट किया, वी शेयर्ड इंफॉर्मेशन and gave them ideas as well and they've executed the work yesterday. दिल्ली में बाढ़ की तबाही से लोगों को पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिल्ली में नई मुसीबत आ सकती है। बड़ी तादाद में लोग बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको दिल्ली के राजघाट इलाके पर लेकर के चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत वहां से लाइव हैं। नवीन, मेरी जानकारी में चूंकि राजघाट इलाके में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, जेसीबी मंगाई गई है। जेसीबी के जरिए सड़क को तोड़ा जा रहा है ताकि पानी को निकालने की एक जगह दी जा सके। क्या ये तस्वीरें लाइव दिखा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखिए राशिद बता दें कि देखिए जेसीबी आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा और जेसीबी की मदद से अभी के समय आप देख सकते हैं कि सड़क से पत्थर और सड़क को किनारे से तोड़ा जा रहा है ताकि जो पानी है वो यहाँ से निकाला जा सके। राजघाट की जो दीवार है वो पहले ही तोड़ दी गई थी ताकि वहाँ से जो पानी है वो निकल सके और अभी के समय जो सड़क पर जेसीबी मौजूद है, आप देखिए सड़क के किनारे जो डिवाइडर्स हैं उन्हें वहाँ से तोड़ा जा रहा है, पत्थरों को हटाया जा रहा है ताकि जो पानी का फ्लो है वो सीवेज की तरफ हो सके, क्योंकि राजघाट का जो इलाका है वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन यहाँ फुल एक्शन में है। जेसीबी की मदद से सड़क पर पड़े पत्थर और जो डिसिल्टिंग है वो की जा रही है, सड़क के कोनों को तोड़ा जा रहा है ताकि जो पानी है, राजघाट का जो पानी है, जो राजघाट के अंदर पानी मौजूद है, उसे निकाला जा सके। राजघाट की जो दीवार है वो तकरीबन 4 मीटर के करीब यहाँ पे तोड़ी गई थी ताकि जो पानी का फ्लो है वो राजघाट के अंदर से बाहर की तरफ हो सके और फिर सीवेज के जरिए उस पानी को निकाला जा सके यमुना नदी में। लेकिन अभी के समय जेसीबी मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई है और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क के किनारों को तोड़ा जा रहा है ताकि जो पानी है वो सीवेज की तरफ जा सके, क्योंकि पानी के ज्यादा दिन ठहरने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं और बड़ी संख्या में लोग राजघाट को घूमने आते हैं। एक बार डॉक्टर राजकुमार मेरे साथ में है। डॉक्टर राजकुमार, चूंकि देश के जाने माने फिजिशियन आप हैं, थोड़ी देर पहले मैं जानना ये चाह रहा था कि जो एलर्जिक हैं, जो अस्थमा की परेशानियां जिन्हें हैं, जो इनहेलर लेते हैं, उनके लिए ये सीज़न कितना खतरनाक है और वो लोग जो हार्ट संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं उनके लिए आगे आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है? देखिए, आप जब भी ये बाढ़ की आपदा आती है तो हम लोग ज़्यादातर जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डायरिया, डिसेंट्री के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है जैसे कि जो लोग आगे ही हृदय से रोग से ग्रस्त हैं या डायबिटॉल
डायबिटीज से ग्रस्त है या एस्थमा से ग्रस्त है, उनके लिए भी परेशानियां काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि शुगर वाले मरीज़ को अगर दवाई टाइम पे नहीं मिले या इंसुलिन टाइम पे ना मिले तो उनकी शुगर अनकंट्रोल हो जा सकती है, उससे हार्ट के ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए हमें ये कैंपों में इंश्योर करना है कि फ्रिज वगैरह हो और ताकि वहाँ इंसुलिन की रखने की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा उनकी जो दवाई सुचारू रूप से मिल सके, इसलिए उनको दवाई का उपचार प्रॉपर करना पड़ेगा। इसी तरह जो हृदय के रोग के मरीज हैं उनमें ये देख के यह परेशानी बढ़ जाती है और उससे उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है और टाइम से उनको रोटी नहीं मिलने की वजह से कई बार ब्लड शुगर लेवल जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और जो लोग जो एस्थमा से बीमारी पीड़ित होते हैं उनके में ये जो डॉक्टर साहब उन लोगों को क्या राय देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि बड़े चटोरे होते हैं, बहुत चटपटा खाने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी बारिश में तो इस तरह की बातें होती हैं ना भारत में कि चलो चाट टिक्की पकौड़े खा लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या राय देंगे आप, क्योंकि यही वो वक्त है जब स्टमक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, यही वक्त है जब फूड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल संतुलित आहार खाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए जितना भी बाहर खाना कम किया जा सके, क्योंकि आप कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते कि वहाँ जो कंटेमिनेशन नहीं हो, मक्खियाँ हैं या पानी कोई ख़राब है, अगर आप उनके बर्तन प्रॉपरली सैनिटेशन की तरह धोए नहीं गए हैं और प्रॉपर ठंडा और अच्छा पानी यूज़ नहीं किया गया है तो ये परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए जितना भी आपको प्रलोभ आए, लेकिन घर में ही खाना, संतुलित खाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो अगर प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और प्रॉपर उसका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, वंदना सिरोही के पास भी चलते हैं। वंदना, अभी निगमबोध घाट का क्या हाल है, पानी कितना भरा हुआ है, थोड़ा सा आप ये भी दिखाएं। निगमबोध घाट से लगे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर ट्रैफिक किस तरह से बाधित है, या आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पिछले 4 दिन में कितने चैलेंजेस फेस किए हैं। निगमबोध घाट के आसपास के जो इलाके के पर जो घर हैं या जो रिहायशी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर क्या अभी भी पानी भरा हुआ है? देखिए, पानी यहाँ से साफ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा पानी यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये दूर तक तस्वीरें देख रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, इसी पानी से होकर उनको निकलना पड़ रहा है। काफ़ी गंदगी है, कीचड़ है यहाँ पर। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपको अंदर जाना है? अंदर जाना है आपको? अंदर ही जाना है। तो आप यहाँ पर कितना पानी पहले भरा हुआ था? पहले तो इतना पानी था यहाँ पे, ऊपर तक पानी था? ऊपर तक पानी था यहाँ पे। अच्छा, फिर कैसे आप लोग आ जा रहे थे यहाँ से? तैर के जा रहे थे। तैर के निकले? हाँ, तैर के निकले। तो अभी कब से यहाँ पर पानी कम हुआ है? ये कल रात से। कल शाम से मोटर वगैरह लगी ना तब कम हुआ है। अच्छा, अंदर अभी भी घरों में पानी भरा हुआ है? नहीं, घर से निकल गया, लेकिन फिर जमुना का पानी बढ़ रहा है फिर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जमुना के पानी फिर बढ़ रहा है जी। आप साइकिल से आए थे, कितनी दिक्कत हुई आपको? आपको तो दिक्कत तो थोड़ा हो भी करता है जी। कल तो ज्यादा परेशानी था, 5 फुट पानी था कल इस जगह पे। आज थोड़ा रात 2 बजे के बाद कम हुआ है पानी। आज अभी ठीक है, अगर अभी सफाई कर्मचारी अपना सफाई में लगा हुआ है। तो सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और यहाँ पर पानी को अब कम करने की जो कोशिश थी वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक पानी यहाँ पर कम हो गया है। लेकिन मौसम अभी भी क्योंकि ख़राब है, काले घने बादल छाए हुए हैं, ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है, तो लोगों के मन में अभी भी डर है कि अगर बारिश हो जाती है या यमुना का जलस्तर जिस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है फिर से बढ़ जाता है तो बाढ़ जैसे हालात कहीं दोबारा ना बन जाए। हालांकि एमसीडी की ओर से ये कोशिश लगातार की जा रही कि दोबारा इस तरह की स्थिति ना आए, ऐसी नौबत ना आए। ये तस्वीर आप देखिए पूरे भारत का हाल क्या है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की। ठीक है वंदना सिरोही, आपके पास आते हैं हम। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की और खबरें क्या हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तबाही आई है। उत्तराखंड में भी जो नेशनल हाईवे हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आप देखें उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शामली, कैराना के आसपास का इलाका और वाराणसी में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में घाट तक पानी आ गया है। अब हिमाचल प्रदेश का मनाली, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, मंडी, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड के चमोली से लेकर के हरिद्वार और लक्सर वाला जो इलाका आ जाता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ और बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। अलग अलग तस्वीरें, 10 तस्वीरें, बाढ़ कितनी विनाशकारी है
और आगे महामारी का खतरा कितना ज्यादा है आप देख रहे हैं। में प्रोग्राम में एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां जहां भी बाढ़ और बारिश ने पिछले एक हफ्ते जिंदगी की रफ्तार रोकी है, आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमने आपके लिए बताया है। अपनी सेहत अच्छी, बेहतर, दुरुस्त रखें, साफ सुथरा खाएं, साफ सुथरा पानी आपको पीना है। पानी उबाल कर ठंडा करके उसके बाद आप पिएं, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तभी महामारी के खतरे से निपट पाएंगे। सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें।